नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ममता तिवारी और आप सभी का स्वागत करती हूं मेरे चैनल ममताज वे में। कैसे हैं आप सब? तो ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में श्री हरि विष्णु जरूर लिखे। तो चलिए दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जानेंगे अधिक मास पुरुषोत्तम मास के ज्येष्ठ महीने के कृष्ण पक्ष की पुरुषोत्तमी एकादशी, परम एकादशी, परमा एकादशी का व्रत हमें कब करनी है, एकादशी तिथि कब से प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त हो रही है, पारण का शुभ मुहूर्त क्या है, दसवीं से लेकर द्वादशी यानी पारण तक के बीच के संपूर्ण नियम विधि जानेंगे। तो आप लोग बने रहिए मेरे साथ मेरे चैनल पर। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि मेरे वीडियो के नए नोटिफिकेशन आप सभी के पास सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए शुरू करते हैं और सभी महत्वपूर्ण बातें एकादशी व्रत से संबंधित जान लेते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों आपको बता दो, वॉइस ओवर करके ये वीडियो मैं 2-4 बना रही हूँ। बच्चों के साथ थोड़ा व्यस्त हूँ, टाइम अधिक बच्चों को दे रही हूँ, टाइम स्पेंड कर रही हूँ, तो आप लोग माफ कीजिएगा। और ऐसे आपके हर व्रत के लिए मैं वीडियो डालूंगी। आप लोग निर्जला एकादशी के लिए बोले हैं, मैं जरूर वीडियो डालूंगी। तो आपको बता दूं दोस्तों, ये जून महीने ज्येष्ठ महीने के अधिक मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी है। जो लोग पहले से ही एकादशी का व्रत करते आ रहे हैं वो करेंगे, लेकिन पहली बार इस एकादशी से आपको एकादशी का व्रत शुरू नहीं करनी है। तो ये एकादशी व्रत कब है? पुरुषोत्तमी एकादशी का व्रत हम रखेंगे 11 जून को। ठीक है, दिन पड़ा है आपका गुरुवार। गुरुवार के दिन हम व्रत रखेंगे। और आपको मालूम ही है कि एकादशी जो व्रत है 3 दिवसीय होता है। दसवीं से लेकर और द्वादशी तक के बीच के नियमों के पालन हमें करना होता है। तो आप लोग दसवीं पड़ा है 10 जून को। 10 जून दिन बुधवार के दिन आप लोग बाल वगैरह धो सकते हैं आराम से। तुलसी पत्र भी तोड़कर रख लीजिएगा। शुद्ध सात्विक हम भोजन करते हैं, जिसमें मसूर की दाल, लहसुन, प्याज, बैगन, मूली नहीं होनी चाहिए। इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा। और आप लोग इस प्रकार से अपना जैसे स्नान ध्यान करके पूजा पाठ करके भोजन कीजिएगा। चावल दसवीं के दिन आप लोग खा सकते हैं, रात्रि में मत खाइएगा, दिन में खा सकते हैं। ऐसे करके हम व्रत रखेंगे परमा एकादशी, परम एकादशी और पुरुषोत्तमी एकादशी का। ठीक है, अगले दिन हम व्रत रखेंगे यानी 11 जून को दिन पड़ा है गुरुवार। गुरुवार के दिन दोस्तों एकादशी है, विष्णु भगवान का प्रिय दिन है। आपको मालूम ही है, सोना में सुहागा हो गया है। और कुछ लोग गुरुवार का व्रत रखते हैं, उनके लिए भी बताऊंगी। तो गुरुवार के दिन आप लोग क्या कीजिएगा, सुबह सवेरे उठकर सूर्यदेव को जल देकर और विष्णु भगवान के एकदम विधि विधान से हमें पूजा कर लेनी है। अपने मंदिर में आप लोग पूजा पाठ कर लीजिएगा और पीले चीजों के साथ। एक तो गुरुवार है और दूसरे में एकादशी है। तो आप लोग जो भी आपके पास सामर्थ्य है, पीला चीज मतलब एकत्रित हो जाता है, जुड़ जाता है, उन सभी चीजों के साथ आप विष्णु भगवान की एकदम विधि विधान से पूजा कर लीजिएगा। करने के उपरांत दोस्तों आप लोग जितना ही सुबह पूजा पाठ कर लेंगे उतना ही जल्दी आप कुछ न कुछ मतलब फल फलाहार कर सकते हैं। तो समय पर पूजा पाठ कर लीजिएगा। बाकी अन्य कार्य हम आराम से भी कर सकते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं सभी कार्य करने के बाद ही पूजा करेंगे, जी नहीं। पहले आप लोग घर का जो भी आपका नित्य कार्य है वो सब कर लीजिए और उसके बाद पूजा पाठ करके बाकी डस्टिंग वगैरह घर का आराम से कीजिएगा। पहले आप लोग कुछ न कुछ चाय पानी नाश्ता आप लोग कर लीजिएगा। नाश्ते में मतलब फल फलाहार करने के बाद ही आप लोग बाकी कार्य कीजिएगा। ठीक है, हेल्थ का भी ध्यान रखनी है, गर्मी बहुत अधिक है। ये हो गया। उसके बाद दोस्तों अगर आपको दान करनी है एकादशी व्रत के दिन तो आप लोग अनाज छोड़कर, अन्न छोड़कर कोई भी चीज आप दान कर सकते हैं। ठंडी चीजों का भी, वस्त्र, बर्तन, कपड़ा, फल फूल, पैसा, रुपया जो चाहे दान कर सकते हैं। तो ऐसे करके हम एकादशी का व्रत करेंगे। और दोस्तों गुरुवार का दिन पड़ा है तो आप लोग तुलसी जी की भी पूजा कर सकते हैं, पीपल वृक्ष की भी पूजा कर सकते हैं। और तुलसी जी में जल नहीं डालते, दूर से दिया बाती धूपबत्ती अगरबत्ती दिखाकर पूजा पाठ करके आप लोग रख सकते हैं। ठीक है, और तुलसी पत्र तोड़िएगा मत। एकादशी के दिन हम तुलसी जी को नहीं तोड़ते हैं, ना जल देते हैं। दसवीं के दिन तोड़ के आप लोग रख लीजिएगा यानी बुधवार को 10 जून को। और आप लोग भगवान के भोग में जरूर तुलसी पत्र अर्पित कीजिएगा। ऐसे करके हम पूजा पाठ करेंगे। और जो लोग गुरुवार का मान लीजिए व्रत रखते हैं वो क्या करेंगे, अपना भगवान का पूजा करेंगे, विष्णु भगवान का कथा कहेंगे, पढ़ेंगे। पूजा पाठ करने के बाद अगर आप एक
समय मीठा भोजन करते हैं तो आप लोग फलाहार कर लीजिएगा, उस दिन अनाज मत खाइएगा। अगर एकादशी का भी व्रत आप रखी हैं तो मीठा कुछ भी आप लोग फलाहार कर सकते हैं। तो ऐसे करके, और जो लोग एक समय मीठा भोजन खाएंगे नहीं रह सकते हैं वो अपना देख लेंगे, ठीक है। अपने शरीर को पहले ध्यान में रखिएगा। चलिए अब आगे जान लेते हैं अगले दिन यानी पारण के दिन। 12 जून को दोस्तों हम लोग पारण करेंगे। दिन पड़ा है शुक्रवार, तो जो लोग शुक्रवार का व्रत करते हैं वो पारण नहीं करेंगे। अपना जैसे आप लोग तुलसी पत्र और गंगा जल मुख में डाल के रह जाइएगा, अगर सहन होता है तब, नहीं होता है तो आप लोग कोई एक व्रत स्किप भी कर सकते हैं। तो ऐसे करके आप लोग कर लीजिएगा। और सुबह सवेरे फिर हम पारण के दिन भगवान की पूजा पाठ करेंगे। करने के उपरांत तुलसी पत्र और गंगा जल भगवान को जो भी हम चढ़ाए रहते हैं वो आप लोग ले लीजिएगा। और दोस्तों मुख में सबसे पहले वही डाले तो ज़्यादा बेहतर है, पारण का नियम हो जाता है। शुभ मुहूर्त में कर लीजिएगा। और अपने हाथों से अनाज खाने से पहले कुछ न कुछ दान कर दीजिएगा। आटा का ही दान किया जाता है, चावल का नहीं करते हैं। और दान करके और तब बैठ के आप लोग पारण कीजिएगा। पारण में हम लोग तो रोटी खाते हैं, अगर आप लोग चावल से पारण करते हैं तो आप अपना देख लीजिएगा। बाकी हम रोटी, दाल, लौकी की सब्जी, आलू का चोखा, भरता, भुजिया, जो भी खाना है आप लोग घी का बना हुआ हम खाते हैं, या मूंगफली के तेल का, बादाम के तेल का ही भोजन करते हैं। मतलब सूर्यमुखी के तेल में ही बनाकर भोजन किया जाता है। और अगर घी मिल जाए तो अति उत्तम है। तो ऐसे करके बिना लहसुन प्याज के का हम द्वादशी के दिन भोजन बनाते हैं। और बना के पहले गाय के लिए, पक्षियों के लिए अगर जो भी मिल जाता है आप निकाल दीजिए ग्रास। उसके बाद हमें भोजन करनी चाहिए। एक समय ही भोजन किया जाता है। और दोस्तों हम ना एकादशी के दिन सोते हैं ना द्वादशी के दिन में नहीं सोते हैं। आप लोग अगर नींद आती है तो तुलसी पत्र अपने पास रखकर एकादशी के दिन सो सकते हैं, किंतु द्वादशी के दिन पूरी कोशिश करें कि ना सोएं। नींद आए तब बात अलग है, वरना आपको नहीं सोनी चाहिए। तो ऐसे करके हमारा एकादशी द्वादशी का व्रत संपूर्ण हो जाएगा। और द्वादशी के दिन शाम से आप लोग सरसों तेल, बाकी लहसुन प्याज जो चाहें आप लोग खा सकते हैं। और जो शुक्रवार का व्रत रखे हैं वो किस प्रकार से अपना करते हैं उस प्रकार से करके मीठा भोजन करेंगे, तो आप लोग देख लीजिएगा। ऐसे करके हम परमा एकादशी, पुरुषोत्तमी एकादशी का व्रत करेंगे। आशा करती हूँ एकादशी व्रत से संबंधित सभी बातें बता दी। अच्छे से आप लोग तैयार हो जाइएगा। गुरुवार का दिन है, पीला वस्त्र दोस्तों आप लोग पहन लीजिएगा, ठीक है। तो यही सब कार्य हम करेंगे। चलिए अब आगे जान लेते हैं एकादशी तिथि कब से प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त हो रही है, पारण का शुभ मुहूर्त क्या है। आपको बता दूं एकादशी तिथि प्रारंभ हो रही है 10 जून दिन बुधवार को रात 12:59 से, ठीक है। आप इसको 11 जून भी बोल सकते हैं। और एकादशी तिथि समाप्त हो रही है 11 जून दिन गुरुवार को रात 10:36 पर एकादशी तिथि समाप्त हो जाएगी। ऐसे में उदया तिथि को ध्यान में रखते हुए हम 11 जून दिन गुरुवार को एकादशी का व्रत करेंगे। तो चलिए दोस्तों आगे जान लेते हैं पारण का शुभ मुहूर्त। तो देखिए पारण हम 12 जून दिन शुक्रवार को करेंगे। सुबह 5:23 से लेकर 8:11 तक दोस्तों आप लोग पारण कर सकते हैं। तो आशा करती हूँ पुरुषोत्तमी एकादशी से संबंधित सभी बातें आपके समझ में आ गई होगी। तो ये वीडियो मेरा यहीं तक का था। फिर मिलती हूँ एक नए वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए और जहाँ कहीं भी रहिए खूब खुश रहिए। धन्यवाद।